क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, ऑडिशन रूम में गए हैं, स्क्रिप्ट देखकर आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपको पता नहीं कैसे प्रिपेयर करना है? तो गाइस आज की वीडियो में मैं बताने वाला कुछ फॉर्मूला जिसको जानने के बाद आप हर एक स्क्रिप्ट को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको परफॉर्म कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं रवि प्रसाद और ये है मेरा यूट्यूब चैनल आरपी प्रोडक्शन हाउस। पिछली वीडियो में आपने देखा कि 7 एलिमेंट पे मैंने बात किया था, जिसमें मोनोलॉग, मोनोएक्ट, ड्यूलॉग, ट्रायलॉग, मल्टीलॉग और साइड और सॉलिक। ये सारी चीजें आपके स्क्रिप्ट में पाई जाती है। ये वही स्क्रिप्ट है जिसको हम ऑडिशन रूम में प्रिपेयर करते हैं, सेट पे प्रिपेयर करते हैं, देन उसको हम स्क्रीन पे प्ले करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक फ्रेशर के लिए और कुछ एक्सपीरियंस वालों के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है एक स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करना। स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करना, रीड करना, उसके अंदर की चीजों को जानना कोई बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए टास्क है क्योंकि उनको नहीं पता कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे उसको परफॉर्म करना है। बहुत सारे एक्टर्स गलतियां करते हैं, उनको स्क्रिप्ट मिलने पर वो क्या करते हैं, सिर्फ उसको रीड करते हैं, उसके स्टोरीज को जानते हैं और देन उसी को विजुलाइज करके क्या करते हैं, इमेजिन करके उनको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो इस फॉर्मूले के जरिए आपको उसको प्रिपेयर करना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताऊंगा और इस फॉर्मूले के जरिए आप किसी भी स्क्रिप्ट को आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें मेरा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बेसिकली किसी स्क्रिप्ट या डायलॉग्स को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए बनाया गया है, ताकि इस डायग्राम के जरिए आपको अच्छे से समझ आए। तो आपको डायग्राम में पहला पॉइंट दिख रहा होगा प्रिपेयर, दूसरा परफॉर्म, तीसरा इवोल्यूट और चौथा और आखिरी रिपीट। ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है एक चक्र में है, एक सर्कल में है, पर आखिरी पॉइंट आता है रिपीट। लेकिन रिपीट वर्ड जो है वो आपको ऑडिशन में यूज नहीं करना और नहीं कोई करने देगा। इसलिए ऑडिशन देने से पहले या कोई भी डायलॉग्स या फिर कोई भी सीन परफॉर्म करने से पहले एक साइड पर जाकर आपको इस डायग्राम के जरिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम सभी को पता है ऑडिशन रूम में हमें कोई भी टेक नहीं देता या दूसरा या तीसरा चांस नहीं देता। इसलिए इस डायग्राम को इसलिए बनाया गया कि किसी फाइनल जगह पे जाने से पहले उससे पहले आप प्रिपेयर हो जाए इस डायग्राम के जरिए। डायग्राम में जैसा लिखा है, पहला है आपको प्रिपेयर करना है। अगर कोई स्क्रिप्ट मिलती है तो सबसे पहले उसको प्रिपेयर करना है, उसको रीड करना है, उसके अंदर की चीजों को जानिए कि आखिर है क्या, स्क्रिप्ट कह क्या रही है। अगर आपको लगता है कि आपको स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग टीम कोई भी है, कोऑर्डिनेटर्स है, आप उनसे कांटेक्ट करिए और उससे पूछिए कि स्क्रिप्ट में है क्या। अगर ये स्क्रिप्ट कास्टिंग टीम के जरिए प्रोवाइडेड है तो देन अच्छे से रीड करने के बाद, उस स्टोरी को जानने के बाद और अपना कैरेक्टर अच्छे से जानने के बाद फिर हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, परफॉर्म। याद रखिए स्क्रिप्ट को आपने अच्छे से रीड कर लिया, उसके कैरेक्टर को जान लिया, अब आपको उस स्क्रिप्ट को परफॉर्म करना है। लेकिन परफॉर्मेंस आपकी एक बार में सही नहीं होगी, क्योंकि किसी भी चीज को अच्छा करने के लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। इसलिए रीड करने के बाद प्रिपेयर करिए और प्रिपेयर करने के बाद उसको जो है आप परफॉर्म करिए। परफॉर्म करने के बाद फिर आपने इवोल्यूट करना है। आप मेरे डायग्राम में देख सकते हैं तीसरा पॉइंट है इवोल्यूट। इवोल्यूट का मतलब क्या है? इवोल्यूट का मतलब है आंकना, यानी जो आपने जो किया अब तक, आपने प्रिपेयर किया, देन परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद आपको क्या गलतियां नजर आई, उस सारे सीन को आपने इवोल्यूट करना है। और उसके बाद फिर हम आते हैं आखिरी पॉइंट पे, रिपीट। आपने उसको क्या करना है, स्क्रिप्ट को अब दोबारा रिपीट करना है। ध्यान रहे ये सर्कल में तब तक चलता रहेगा जब तक आपको वो स्क्रिप्ट अच्छे से रेडी ना हो जाए, और ये तभी होगा जब आप इस डायग्राम के जरिए उस स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करेंगे। यानी कि इस डायग्राम के जरिए पहले प्रिपेयर किया, परफॉर्म किया, इवोल्यूट किया, रिपीट किया। आपको लगता है कुछ गलतियां हैं तो आप रिपीट कीजिए। लेकिन याद रहे जो तीसरा पॉइंट है इवोल्यूट, उसको अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि उसी के थ्रू आप क्या है अगले चरण पे जाते हैं। अगर आपको लगता है इवोल्यूट यानी परफॉर्मेंस को अपने आंक लिया, यानी जान लिया कि इसमें क्या गलतियां है, उसको सुधार लिया, देन उसके बाद आप लास्ट स्टेज पे जाते हैं रिपीट। और रिपीट आप तभी करेंगे जब आपको कुछ गलतियां नजर आती है। ध्यान रहे सेट पे ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, और मुझे लगता है आपको एक्टिंग क्लास में भी ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा। बट धीरे धीरे मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल आरपी प्रोडक्शन हाउस के थ्रू दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा कुछ खास तजुर्बा नहीं है इस फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन एक एक्टिंग को लेकर मेरे अंदर जो नॉलेज है, जो मैंने गेन किया है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाकर, बहुत सारे सेट पे जाकर मैंने थियोरिकल चीजें और प्रैक्टिकल भी मेथड भी, ये सारी चीजें मैंने सीखी है। और उन्हीं चीजों को जो मेरा आज तजुर्बा है आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी तरह नए नए टॉपिक्स लेकर आता रहूंगा। और इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल आरपी प्रोडक्शन हाउस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आने वाले हर एक अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।